ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज जो उनके सहपाठी हैं, असुर गणों के जो बालक हैं, अब उनको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। किस समय में? जब उनके गुरु शंडा और अमरका अपने घरेलू कार्यों के लिए घर जाते हैं, समय का सदुपयोग करके प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करते हैं। ये शिक्षाएं मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले वो कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाचा कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतम इहा दुर्लभम मानुषा जन्मा तद अपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कौमारम आचरेत प्रज्ञो। कौमार अवस्था मतलब बचपन। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक कौमार, एक यौवन, एक जरा। कौमार अवस्था 5 साल से प्रारंभ होती है। बाद में यौवन अवस्था प्रारंभ होती है, जब व्यक्ति युवक हो जाता है। कहते हैं ना, चाइल्डहुड, एडल्टहुड और ओल्ड एज, इसी प्रकार से। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसे चाहिए कौमार अवस्था से 5 साल की आयु से ही आचरण करना चाहिए। किस चीज का आचरण करना चाहिए? धर्मान भागवतम इहा। इहा मतलब इस जीवन में भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए, कौमार अवस्था से ही। देखिए, आजकल हम देखते हैं कलयुग में सबसे पहले तो लोग इतने आसुरिक हो चुके हैं कि बच्चे का वध कर दिया जाता है मां के गर्भ में ही। सबसे पहले तो जीव इतना अभागा हो चुका है, जन्म लेने से पहले ही माँ जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के इरादे से बच्चे का जो है गर्भ में ही वध, एबॉर्शन हो जाता है। और अगर किसी प्रकार से वो बेचारा बच गया और उसने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद में भागवत धर्म की विद्या कहाँ दी जाती है? उसको लगाया जाता है अनेकों प्रकार के भौतिक सुख, समृद्धि, आर्थिक
या इंद्रिय तृप्ति की जो विद्या होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति केवल आराम से अपना जीवन बिता सके, केवल उस प्रकार की विद्या में जो है लगाया जाता है, वो विद्या नहीं है। उसे असल में कहते हैं अविद्या, या उसको जड़ विद्या भी कहते हैं। जड़ विद्या वो अविद्या है। तो प्रहलाद महाराज के अनुसार कौमार अवस्था से ही व्यक्ति को भागवत धर्म की विद्या में लगाना चाहिए। अब ये भागवत धर्म क्या है, ये तो प्रहलाद महाराज ने पहले ही बता दिया है। भागवत धर्म क्या है उन्होंने पहले बताया था। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। जो उन्होंने 9 विधा भक्ति बताई थी, भगवान के नाम का श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान की लीलाओं का कीर्तन, बाद में स्मरण, ये भागवत धर्म कहलाता है। प्रश्न उठेगा, क्या फायदा मिलेगा? अरे भाई, हम अपने बच्चों को बचपन से अगर हम खाने पीने की विद्या में लगाएंगे, जिससे पेट तो भरेगा, रोजी रोटी तो कमाएगा। प्रश्न उठ सकता है, ये भागवत विद्या से क्या मिलने वाला है? भागवत विद्या के द्वारा क्या हमें रोजी रोटी प्राप्त हो जाएगी? तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई, रोजी रोटी के लिए मेरे ख्याल से जानवरों को भी इतना प्रयास तो नहीं करना पड़ता है। अन्यथा हमें जो है वेदों में एक उदाहरण दिया है, गधे से बहुत ज्यादा प्रयास करवाया जाता है, इसलिए हम उसको गधा कहते हैं। गधा क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े लाद दिए जाते हैं। धोबी क्या करता है, बहुत सारे कपड़े उसके ऊपर डाल देता है और थोड़ी सी घास देता है, और वो बेचारा गधा सोच रहा है कि भाई, मैं इतना कठोर परिश्रम कर रहा हूं, इसकी वजह से मुझे घास मिल रही है। उसको ये ज्ञान नहीं है कि भाई, अगर मैं इस धोबी का कार्य छोड़ दूं, घास तो मुझे कहीं पर भी मिल जाएगी। घास के लिए इतना कठोर परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो सोचते हैं ये जीवन केवल कठोर परिश्रम करके पेट भरने के लिए बना है, उसकी तुलना गधे से की गई है। क्योंकि मनुष्य जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं बना है। अंत में हम कितना भोजन करते हैं, अगर शरीर को हमें मेंटेन करना भी है, 2 रोटी 3 रोटी खा लेंगे। अब उन 3 रोटियों के लिए इतना प्रयास कि हमारे पास में भागवत धर्म के लिए कोई समय ही नहीं है। और क्या होता है, देखिए, जो भी परिश्रम हम भौतिक दिशा में करेंगे, वो अंत में शून्य हो जाता है। मान लीजिए आपने बहुत सारा पैसा कमाया है, बहुत परिश्रम करके आपने धन दौलत कमाया है, आपने बड़े बड़े अपार्टमेंट बनवाए हैं, लेकिन मृत्यु के बाद में हमारा कुछ नहीं रह जाता। हम नहीं कह सकते मृत्यु के बाद में जब हमारा अगला जन्म होगा कि भाई, मैंने अपने पुराने जीवन में बड़े बड़े अपार्टमेंट बनवाए थे, करोड़ों रुपया बैंक में जमा किया था। नहीं, दोबारा नया चैप्टर प्रारंभ करना पड़ता है। लेकिन भागवत धर्म में अगर आप कुछ भी करते हैं, मान लीजिए आपने भगवान के नाम का श्रवण किया, कीर्तन किया, भागवत कथाएं जो है भगवान की, भागवतम की पुस्तक पढ़ी, भगवत गीता पढ़ी, तो क्या होगा? भगवान कहते हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
मान लो आपने पूर्ण भी नहीं किया है, कभी किसी न किसी कारण से आपने भगवान की कथाएं सुनी, भगवान के नाम का श्रवण किया, भगवान के नाम का जप किया, मंदिर गए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान को याद किया, भगवत गीता पढ़ी, ये विफल नहीं जाने वाली है। ये हमारा परमानेंट क्रेडिट हो जाता है। कैसे हो जाता है? मान लीजिए हम कुछ अवस्था के बाद शरीर छोड़ देते हैं, जहां पे हमने छोड़ा है वहां से अगले जीवन में प्रारंभ कर पाएंगे। ये परमानेंट है, ये कभी जाता नहीं है। और सबसे बढ़िया क्या है, भगवान कह रहे स्वल्पम, स्वल्प का मतलब होता है थोड़ा। अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ी भी इस डायरेक्शन में, इस दिशा में प्रगति की है, त्रायते महतो भयात, बहुत बड़ा भय जो मनुष्य जीवन में है उससे वो बच जाएगा। क्या है बहुत बड़ा भय? क्या है भाई? मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद में प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों के बाद में प्राप्त हुआ है। यही तो कह रहे हैं दुर्लभम मानुषा जन्मा, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। हम समझ सकते कितने सारे प्राणी हैं, अनेकों प्रकार के पक्षी हैं, अनेकों प्रकार के पेड़ हैं, अनेकों प्रकार के प्राणी हैं, जानवर हैं। तो 84 लाख योनियों में जाने के बाद मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे दुर्लभम मानुष जन्मा। तो क्या होगा? भागवत धर्म करने से ये बड़ा भय कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ और अगले जीवन में मैं जानवर बन गया, दूसरी योनियों में चला गया, ये नहीं होगा। इस भय से मुक्ति मिल जाएगी। मिनिमम हमें मनुष्य जीवन की प्राप्ति होगी, गारंटेड है। ये भगवान कहते हैं भगवत गीता में। भगवान कहते हैं वो भी एक शुचि नाम श्रीमताम गेहे, एक अच्छे ब्राह्मण के कुल में। शुचि नाम मतलब जो व्यक्ति सत्य की तरफ जाना चाहता है, जिस परिवार के अंदर में आध्यात्मिकता है, उस घर में जन्म लेगा। श्रीमताम मतलब ऐसे घर में जन्म लेगा जहां पर उसे रोटी कपड़ा मकान के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। मतलब वो अपना समय निकाल करके भगवत सेवा में लगा सकता है, भगवान की सेवा में लगा सकता है। और जहां पे उसने छोड़ा था पिछले जीवन में, वहां से दोबारा प्रारंभ कर सकता है। अब देखिए कितनी बढ़िया बात कही है आगे। वो कहते हैं तद अपि अध्रुवम अर्थदम। कोई कहेगा अरे भाई मनुष्य जीवन आप कह रहे बड़ा दुर्लभ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये भी तो टेम्परेरी है। अध्रुवम का मतलब है टेम्परेरी है। लेकिन प्रहलाद जी कह रहे टेम्परेरी जरूर है, अध्रुवम अपि अर्थदम, लेकिन फिर भी बहुत अर्थ वाला जीवन है। मनुष्य जीवन फिर भी बहुत अर्थ वाला है, क्योंकि मनुष्य जीवन मात्र में हम ब्रह्मन जिज्ञासा कर सकते हैं। आपने नहीं देखा होगा कुत्ते बिल्ली लोग जा करके जिज्ञासा करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, ये दुख क्यों है जीवन में। ये ब्रह्म जिज्ञासा है। जब व्यक्ति अपने बारे में समझना चाहता है, जब व्यक्ति भगवान के बारे में समझना चाहता है, उसको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि भाई टेम्परेरी जरूर है, अध्रुवम है, लेकिन बड़ा मीनिंगफुल है, अर्थदम, अर्थ से भरा हुआ है मनुष्य जीवन। अगर हम भगवान की भक्ति में अपने मनुष्य जीवन को लगाते हैं, अगर हमें सफलता प्राप्त हो गई तो क्या होगा? हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे, पुनर्जन्म नाइति, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बार बार जननम, बार बार मरणम, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेदों में बताया है ये 4 दुख हैं
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना, मृत्यु, बुढ़ापा और अनेकों प्रकार की बीमारियां, हर एक जीव इनको झेलना पड़ता है। लेकिन अगर भागवत धर्म हम उसका अभ्यास करके अगर चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, पुनर्जन्म नाइति, दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। मान लो नहीं कर पाए, पूर्ण नहीं कर पाए, सिद्धि नहीं मिली, फिर भी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, फिर भी कम से कम क्या होगा, मनुष्य जीवन छोड़ने के बाद दोबारा चांस मिलेगा, दोबारा अवसर प्राप्त होगा, दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त होगा अच्छी जगह पर, एक बढ़िया घराने में। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात, इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। आजकल तो हम लोग देखते हैं, नहीं तो प्रहलाद महाराज के अनुसार भगवत गीता, भागवत ये जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कहाँ पढ़ाया जाता है आप देखिए, कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है, और यही सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट विद्या है। बाकी बिना विद्या पढ़े भी, बिना स्कूल में जाए भी इतने सारे प्राणी लोग क्या अपना पेट नहीं भर रहे हैं? हम विद्या प्राप्त करके स्कूल जा करके केवल किस लिए? पेट भरने के लिए, भौतिक सुखों को मात्र भोगने के लिए। तो और आगे प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा देते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।